तो देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पे आ चुके हैं, जो क्रम में देखा जाए तो 28वां है ना। देखिए जिसमें पहला सेक्शन क्या आता है, सामान्य अध्ययन का आता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, सामान्य अध्ययन में बताइएगा। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो थी ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर बोलिएगा विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति करते हैं इसकी स्थापना। बताइए बिहार की उत्तर में स्थित है, क्या उत्तर में है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नेपाल? तो आंसर क्या बोलेंगे आप? नेपाल है उत्तर में। और इसका जो है पश्चिम में क्या है? तो उत्तर है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है आपका, है ना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर बोलेंगे आप 153। अनुच्छेद 153 जो है यह क्या करता है कि राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ऊर्जा संयंत्र से ही क्या रिलेटेड आता है आपका कि यह तापीय ऊर्जा है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे 2600 मेगावाट की जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना। यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है एनटीपीसी के अंतर्गत दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है यह रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र। बताइए नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो कौन सा राज्य है बता दीजिएगा। नर्मदा देखिए यह जो है ना अरब सागर में जाके गिरती है। तो अरब सागर गुजरात पड़ता है उधर, मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है, महाराष्ट्र में जाती हैं, तो उड़ीसा एक बच गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है परवाल द्वीप है? परवाल द्वीप कौन है? तो आंसर क्या बोलेंगे आप? परवाल द्वीप जो है लक्षद्वीप है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। और इसका क्षेत्रफल बता दे लक्षद्वीप का कितना है? तो 32 किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल? 32 किलोमीटर है। और जिसमें जो है 11 पर जो है मानव आबादी है यहाँ पे, और टोटल जो है 36 यहाँ पे द्वीप है लक्षद्वीप पे। बताइए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है वह कौन सा राज्य है बताइए आप। तो आंसर क्या बोलेंगे? कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से होकर तो जाती ही है, उड़ीसा से नहीं जाती है, त्रिपुरा से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है। तो आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा। आपको पता है कि 8 राज्य से होकर जाती है, और कौन कौन से राज्य हैं वो भी आपको पता होगा, तो एक बार सुन लीजिए जरूर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ये 8 राज्य। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? वो परियोजना का नाम बता दीजिएगा जो भारत और बिहार और उत्तर प्रदेश की है। तो आप बोलेंगे गंडक परियोजना। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, गंडक। बताइएगा पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्यवर्ती स्तर होता है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो मध्यवर्ती कहने का मतलब है दूसरा। पहला कौन है? तो वह ग्राम स्तर पंचायत है। पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। दूसरा जो मध्यवर्ती आता है उसे कहते हैं हम लोग प्रखंड या ब्लॉक कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? प्रखंड या ब्लॉक कहिए या फिर पंचायत समिति कहिए। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, है ना। प्रथम क्या कहलाता है? पंचायत, याद रखिए ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति कहलाता है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? तो जिला पंचायत होता है ना। तो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट सी बनेगा। अगला बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद CPIM का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? तो आप बोलेंगे 1964 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो वो कौन सा है दोस्तों, और वो कब किया था? तो 1957 में किया था। ये भी याद रखें स्पुतनिक 1 को। ये देश का नाम क्या है? तो आंसर बोलेंगे पूर्व सोवियत संघ यानी USSR। अब बोलते हैं इसे रूस बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। बताइए थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल बताइएगा आप राजस्थान में, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल वह किस देश में है? तो आप बोलेगा उत्तरी अफ्रीका में है ना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा उसमें? उत्तरी अफ्रीका। अब बताना है आपका कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक जो है रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है रेणुका आर्द्रभूमि नामक? तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में। आप बताइए दोस्तों कि आर्द्रभूमि जो रामसर
आर्द्र भूमि है यह भारत में टोटल अब वर्तमान में कितनी हो गई है 2024 में, तो अब बोलिएगा टोटल 85 हो गया। अभी वर्तमान में तमिलनाडु का 2 और 1 मध्य प्रदेश का जुटा है 2024 में, मतलब अभी तक जो है अक्टूबर मास तक अभी तक 10 जुट गया है ना, जनवरी से लेकर। बताइए गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र से निकलता भी है, तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा, और ये बता दें आपको गोदावरी जो है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1665 किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। अगला बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य पक्षी है, कौन सा जो है राजस्थान राज्य का पक्षी है, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बोलेंगे सोन चिड़ैया, है ना, ग्रेट इंडियन बर्ड्स बोलते हैं इसे हम लोग, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल जो है हमारा 52 है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे देश के एक संवैधानिक प्रधान होंगे और प्रथम नागरिक कहलाएंगे। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से सबसे कम है, कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए यह बिहार राज्य है, करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा जो है किसका है, तो मुंबई और गोवा का है। एजी ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो आंसर बोलेंगे थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, करेक्ट आंसर सी बनेगा। एक विशेष दिन पर जो है लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20, करेक्ट आंसर बी बनेगा, कितने पूछे जा सकते हैं 20। अगला बताइए डोलोमाइट किसका एक अयस्क है, डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम का, डोलोमाइट किसका है, मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो यह है मैग्नीशियम का। बताइए अगला प्रश्न कह रहा आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी के जो है क्वार्टरडिन्स नामक जो है उल्कापात दिखाई देता है, पृथ्वी से दिखाई देता है, क्वाड्रेंट्स यह उल्का पिंड है, उल्कापात दिखाई देता है, तो कौन से दिन मतलब कौन से मंथ में दिखाई देता है, तो आंसर आप क्या बोलेंगे, यह दिखाई देता है दिसंबर और जनवरी के मास में, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है, कौन से राज्य में है बता दीजिएगा केंद्र शासित, तो आंसर बोलेंगे आप पुदुचेरी में, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है, आपने KGF देखा होगा तो आपको पता होगा किस राज्य में है दोस्तों, तो राइट आंसर आप बोलेंगे ऑप्शन सी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न बता दीजिएगा व्यापार संतुलन पद का संदर्भ है, क्या संदर्भ है बताना है आपको, व्यापार संतुलन का संदर्भ क्या है, तो करेक्ट आंसर बोलेंगे आप आयातों एवं निर्यातों में अंतर, करेक्ट आंसर ए बनेगा आयातों एवं निर्यातों में अंतर। अगला प्रश्न देखा जाए तो बोल रहा है अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कॉरपोरेट घराने से संबंधित रखती है, तो आंसर बोलेंगे साइरस पुणेवाला समूह, करेक्ट आंसर ये बनेगा साइरस पुणेवाला समूह। बता दीजिएगा श्रीवल्लीपुथूर हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, नाम से प्रतीत होता है यह किस राज्य का है दोस्तों, तो यह जो है तमिलनाडु का है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी होगा। और चारों ऑप्शन देख रहे हैं ना दोस्तों, साउथ का ही दिया है इस नाम से रिलेटेड, तो ये याद रखें सबसे ज्यादा जो है अभ्यारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही पड़ रहा है। बता दीजिए निम्नलिखित बोल रहे हैं सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो है पारंपरिक रूप से लोक नृत्य जो है चूफाट से संबंधित रखता है, चूफाट से बता दीजिए, तो आंसर बोलेंगे आप लेप्चा, करेक्ट आंसर भी होगा लेप्चा जनजाति समुदाय जो है यह चूफाट लोक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो कौन सी कृषि है, आंसर बोलेंगे रोपण कृषि, आंसर ए बनेगा रोपण। बताइए महेंद्रगिरी किसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी जो है किसी एक सबसे ऊंची चोटी है, तो आंसर बोलेंगे आप पूर्वी घाटी की है, करेक्ट आंसर डी बनेगा पूर्वी घाटी की है महेंद्रगिरी।
महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये भी याद रखें 1501 मीटर है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के जो है गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? गोल पोस्ट की ऊंचाई तो आप बोलेंगे 8 फुट होती है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, 8 फुट। बता दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? कौन था? बंगाल गजट। करेक्ट आंसर ये बनेगा, बंगाल गजट। और यह बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था जो भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिकी को जाता है, जिन्होंने 1780 में, कब? तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उन्हें प्रेस जब्त कर लिया गया था। अब बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? बताइए। करेक्ट आंसर बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है ना। अब बता दीजिएगा, आर्य समाज का स्थापना होता है, कब होता है आर्य समाज की स्थापना? तो आंसर बोलेंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन डी, 1875 ईस्वी में होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है इसकी स्थापना, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में से किस दौरान पड़ा था? भारत में अंग्रेजी शासनकाल में सबसे भयंकर जो है अकाल किस दौरान पड़ा था? तो आंसर आप बोलेंगे 1867 से लेकर 78 तक पड़ा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और उस समय जो है यह किसका शासनकाल था? तो आप बोलेंगे इसका, लॉर्ड लिटन का। किसका था शासनकाल? तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल था, है ना। और इसमें पता है क्या पड़ा था? यह जो है भारत के कई क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग जो है भूखे के कारण कल व कलित हुए थे। और लिटन ने अकाल के कारण ही जांच हेतु कौन सा एक रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया था लिटन। अगला बताइएगा, निर्वाचक नामवाली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? मतदाता सूची। करेक्ट आंसर सी बनेगा, मतदाता सूची कहते हैं। बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन आपको भी पता होना चाहिए, 8 नवंबर 1927 को आया था। 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा करता है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंच जाता है? मुंबई पहुंच जाता है ना। ये वहां पे साइमन कमीशन घोषणा करता है कब? तो 8 नवंबर 1927 को, है ना, 8 नवंबर 1927 को। लेकिन भारत आता है वो फरवरी में आता है, कब? तो 3 फरवरी को आता है, 3 फरवरी 1928 को। तो आंसर बनेगा हमारा बी, क्योंकि भारत के लिए पूछा जा रहा है। बताइए, ब्रिटिश भारत में अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, कौन से अधिनियम के तहत? तो आंसर बोलेंगे आप, मार्लो मिंटे सुधार 1909। करेक्ट आंसर बी बनेगा। इसमें जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया मुसलमानों को। बताइए, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो आंसर बोलेंगे आप, करेक्ट आंसर बी, रामाबाई को। करेक्ट आंसर बी होगा, रामाबाई। बताइए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आंसर बोलेंगे बंगाल में। करेक्ट आंसर सी बनेगा, बंगाल में हुआ था। और यह जो नदिया जिला में स्थित जो गोविंदपुर गांव में हुआ था, सितंबर 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न बताइएगा, यह नील विद्रोह के जो है अत्याचारों का खुला जो है चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक जो है नील दर्पण में किया है। बताइए अपना अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? कब आया था उनका घोषणा पत्र? तो आप बोलेंगे 1858 ईस्वी को आया था। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का एक स्थान नहीं है? मौद्रिक नीति का स्थान कौन नहीं है? तो आंसर क्या बोलेंगे आप? करेक्ट आंसर सी, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताइए, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, अभिनव भारत क्या था? बताइए, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था यह? तो आप बोलेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में गुप्त संगठन था यह।
करेक्ट आंसर ए बनेगा। और इसकी स्थापना जो है कौन के थे, बी.डी. सावरकर के थे। इस संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1904 तो दिया ही है, और बी.डी. सावरकर जी के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ पे किया गया था, तो यह संगठन की स्थापना पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न बताना है आपको, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, कितने वर्ष के लिए किया गया है, तो आप बोलेंगे 5 वर्षों के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत के अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो आंसर बोलेंगे आप स्ट्रैची आयोग। अभी जस्ट आप उनको बताए हैं अकाल आयोग जब पड़ा था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, और लॉर्ड लिटन के समय पड़ा था 1876 से लेके 78 के बीच में, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि मूल नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित है, मूल नायक, मुक नायक, मूल बोल रहे हैं, मुक नायक जो है समाचार पत्र किससे संबंधित है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए इनमें से किसने तिलक को जो है भारतीय असंतोष का जनक कहा है, कौन बोला है जो तिलक को क्या बोला है, भारतीय असंतोष का जनक, तो आंसर क्या बोलेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल बोले थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत में अशांति के जन्मदाता किनको माना जाता है, यह जो है कौन बोले हैं, जो है वैलेंटाइन सिरोल बोले थे बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किनको मानते थे, सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न बताइए, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध क्या था, इसका संबंध क्या था, एनी बेसेंट से था, आंसर डी बनेगा, संस्थापक थे इस पत्र के। अगला प्रश्न बताइएगा, कौन सा नियम जो है यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है, कौन बताता है, तो आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम, करेक्ट आंसर बी बनेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति का कारण जो है जल के ऊपर उठना तथा गिरना जो ज्वार भाटा कहलाता है, और सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ना को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, तो आंसर इसका करेक्ट बी बन गया। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो हम लोग का रहता है सामान्य विज्ञान एवं गणित। देखिए इसमें प्रश्न क्या बन रहा है, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न जो अप्रगामी तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न जो अप्रगामी तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, 2L/n होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला बताइएगा, एक सप्ताह में चाय कि एक बैग का वजन जो है कितना है, 350 केजी, 280 केजी और 340 केजी, 270 केजी, 360 केजी और 310 केजी और 300 केजी। पारस मतलब पारस किया जाता है ना, पारस ज्ञात कीजिए, हमको परास ज्ञात करना है आपको। भाई हम लोग परास ज्ञात करते हैं, परास मतलब होता है कि अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो अधिकतम इसमें कौन है, आप देख रहे हैं 360 है, सबसे कम कौन है तो 270 है, इस दोनों को घटा दीजिए तो परास कितना आ जाएगा, 360 में से 270 घटाएगा तो मतलब 90 केजी, तो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, जल तरंगे होती हैं, कैसी होती है जल तरंगे, तो आप क्या बोलोगे, अनुप्रस्थ होती है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। कैसी होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है ना, करेक्ट आंसर सी बनेगा यहाँ पे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है जल तरंगे। अगला प्रश्न देखें, पुष्प एक रूपांतरण है, पुष्प जो है एक रूपांतरण है, यह प्ररोह का रूपांतरण है, आंसर सी बनेगा, प्ररोह का रूपांतरण है। बताइए, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का जो है आवर्तकाल होगा वह कितना होगा, कितना होगा उसका, तो आंसर क्या बोलेंगे, आपको भी पता होना चाहिए, यह इनफाइनाइट होनी चाहिए, करेक्ट आंसर बी बनेगा यहाँ पे, अनंत। अगला बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2036 और 233 को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 12 और 13 हो, तो आंसर क्या बनाएंगे हम लोग, पहले 1236 में से पहले 12 को घटाएंगे, 233 में से 13 को घटाएंगे और जो आएगा उसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये 1236 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2024, ठीक है। अब घटाइएगा 233 में से 13 घटा दीजिएगा तो बचेगा आपका 220। अब इस दोनों का जो है आपको HCF निकालना है ना,
तो HCF हम लोग कैसे निकालेंगे आपको पता है, यहाँ से हायर कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, दोनों को निकाल लेते हैं तो दोनों का हायर कॉमन फैक्टर जो आएगा ये 44 आएगा। तो आंसर सी बन जाएगा। बता दीजिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं तथा इनका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है। अगला देखते हैं, अगला है जब जो है विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड जिसे लवण जल कहते हैं के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के क्षार जो है यह क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं और इसकी पीएच वैल्यू स्वाभाविक बात है जब अम्लीय है तो 7 से कम ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ एक बनेगा। तो एक में कौन सा आ रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी बनेगा। अगला बता दीजिएगा, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर लंबी है तो उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और गुने हाइट और गुने समानांतर भुजाओं का योग होता है। जो भी है समानांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे S1 साइड 1 और साइड 2 हम डाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1/2 और ऊंचाई तो यहाँ 15 दे रखा है, ठीक है, और बोला क्या समानांतर भुजाएं 25 है और एक 19 है, तो 25 और 19 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 44, काटो इसको 2 से 22, 22 में 15 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये बोर्ड मास तो बहुत ही आसान है, आप इसे सॉल्व कर लोगे, पहले इसका काम करना है, ठीक है ना। जब ये काम हो जाएगा तो आपके पास ये 47 ही दिया है, ये 10 से 10 कट जाएगा, 1/47 में से 6/47 घटा दो तो -5/47 आएगा, है ना, और यहाँ प्लस रखोगे। अब देखो ये जो आपके पास दे रखे हैं 21 और 13, इसका 10, तो ये कितना हो जाएगा 47/10 हो जाएगा, ठीक। अब ये का कह रहा है कि 7/5, पहले का यूज करना है तो इस दोनों को मल्टीपल करना है तब डिवाइडेड कर यूज करना है। तो 7/10 और ये गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 329 प्लस -5/47, इतना ही रहेगा ना। अब देखो ये कह रहा है क्या डिवाइड है, अब तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे 329 होगा ना। तो अब इसे काट के देखिए और ये मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, कटने वाला होगा तो 5 से कटेगा, ये 2 टाइम्स में 5 से कह रहे हैं, यहाँ पे 50 है ना तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा 10 से, ओके। और भी काट के देखो, अब 7 से कटेगा क्या, तो 7 से हम लोग काट के देखते हैं, 7 4 जा और 7 7 जा 49, यानी कितना आ गया 5/47, तो 5/47 है ना, और प्लस और यहाँ पे था माइनस ही था तो प्लस माइनस माइनस हो गया बाई 5/47, इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, इस दोनों प्लस और माइनस ये कट गया, यानी आंसर आपके पास 0 आ गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बताइए लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो आंसर बोलेंगे आप संसक्त प्रकाश की किरण पुंज होती है। करेक्ट आंसर सी बनेगा लेजर। अगला प्रश्न देखेंगे तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, इसमें ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी KMnO का, यहाँ पे देखिए बताते हैं आपको, KMnO4 की ऑक्सीकरण कितनी होगी, x 1 + x प्लस -2 और मल्टीपल बाई 4 होगी, तो 1 + x -8 यानी कि x -7 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी होगा 7। इथाइन में जो है जलयोजन से मिलता है, इथाइन में जलयोजन से क्या मिलता है, तो आप बोलेंगे एथेनॉल मिलता है, क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है। आंसर बताइएगा। अगला का कह रहा है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा, कितना होगा हाइड्रोजन गैस का वजन इसमें, तो आप बोलेंगे 2 kg होगा, 2 ग्राम होगा। करेक्ट आंसर सी होगा 2 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में जो है ज्यामितीय समन्वयता है, किसमें है बताना है आपको, तो आप बोलेंगे
दो ब्यूटेन में है। करेक्ट आंसर सी होगा, दो ब्यूटेन में एक जो है फोटोमीटर तुल्य है। एक फोटोमीटर तुल्य है किसके? तो आप बोलेंगे 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। एक फोटोमीटर एक वस्तु को जो है 12% लाभ पर बी को बेचा जाता है, बी इसे 9% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 रुपए का भुगतान करता है तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य में खरीदा गया था? तो किस मूल्य में खरीदा गया था? हम मान लेते हैं क्या कि क्रय मूल्य ए के द्वारा कितना है? 100 रुपया है। ए के द्वारा खरीदा गया है सीपी 100 रुपया। अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे तो 100 रुपये में खरीदा गया 112% प्रॉफिट पे, और ये बेच रहा है कितना? 9% लाभ पे, हानि पे। और कितना में बेच रहा है? तो 15,288 में। बस बना दीजिए, इसे सॉल्व करिए। तो आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 15,288 गुन्ने 100 बट्टे में आ जाएगा 112 और गुन्ने 91, यही ना, काटो इसको तो आपके पास आ जाएंगे 15,000। आंसर क्या बन जाएगा हमारे कि कितना में वो खरीदा था? तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 15,000। कह रहा है इकोसिस्टम शब्द है, इकोसिस्टम शब्द क्या है? तो यह बोलेंगे टॉन्सले ने दिया था। इकोसिस्टम कौन दिए थे? टॉन्सले दिए थे। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग क्या है? केंद्रक। केंद्रक का खोज कौन किए थे? ब्राउन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे, वो मृत कोशिका का किए थे। जीवित कोशिका का एंटोनी वन लीवेनहॉक किए थे। C12 में जो है न्यूट्रॉनों का संख्या बताना है कितना है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 6 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 होगा। आपको पता है कि सी जो है यहाँ पे 12 है ये, और ये 6 होता है, तो इसमें से घटाइएगा सो 6 आएगा। अब बताइए, कह रहा है कि ए अकेले 10 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए बी कार्य को 4200 रुपया में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सी की मदद से 5 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तो सी कितने भुगतान किए जाना चाहिए? सी को मतलब कितना रुपया मिलेगा? तो पहले हम तो सी का भाग निकालेंगे, कितना भाग सी करता है। तो आइए हम लोग सी का भाग निकालते हैं। पहले देखो यहाँ पे जो ए करता है, ठीक है, 5 दिनों में, फिर बी करता है 10 दिनों में, और यह जो है दोनों मिलके जो है इतना करते हैं। तो ये तीनों के लिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 1 है दोस्तों, ये 5 नहीं 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 3 - 2 यानी घटा दो, तो 5 में से 6 में से 5 घटा दो, 1/30 आ जाएगा। यानी कि सी जो है, सी का रेशियो यहाँ पे निकाल लेंगे। अब 30 आ गया, तो सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/10। ए बी का 1/15, रेशियो 1/30 सी का। अब देखो यहाँ से रेशियो आसानी से आप निकाल लोगे। कैसे? तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30 हो जाएगा, 3 टाइम में, 2 टाइम में और 1 टाइम में। इफिशियंसी इनकी निकल गई, अनुपात निकल गया काम करने का। 3 ए का और ये बी का है और ये सी का है। अब देखो पूछा क्या गया? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा यही वाला है ना, 1। तो हम रखेंगे सभी को पहले ऐड करके और 1 से गुना करेंगे। कितना है? 3 2 5 1 6, 4200 रुपया है। इसमें गुना करेंगे 1 से क्योंकि सी का वैल्यू, और भाग करेंगे सभी से, मतलब 6 से। 6 सत्ते 42 और 3 जीरो, 3 जीरो हो गया। तो 7,000 आंसर हमारा सी का आया। मतलब सी को कितना देना चाहिए? तो 7,000। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला बताना है आपको। कह रहा है क्या कि न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? तो आंसर बोलेंगे आप पक्षियों का है। किसका है? न्यूमेटिक जो है यह पक्षियों के है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। सरीसृपी तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। वो कौन सी कड़ी है? तो आप बोलेंगे आर्कियोप्टिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। करेक्ट आंसर ए बनेगा, आर्कियोप्टिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो आंसर बोलेंगे यकृत। राइट आंसर डी बनेगा, लीवर। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे हैं भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक SR कश्यप है। कौन है? SR कश्यप भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ए बनेगा। कपूर का शोधन किया जाता है। कपूर का शोधन वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। आंसर ए बनेगा, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित किस तत्व के जो है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? वो कौन सा तत्व है? तो आंसर बोलेंगे आप हीलियम है।
करेक्ट आंसर हीलियम, हीलियम यही ना होता है हीलियम, ठीक है। तो आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन आप दिख रहे हैं। फॉर्मिल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह क्या है? तो वह है आपका बैकेलाइट। आंसर बनेगा ए, बैकेलाइट है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है? तीसरे आवर्त तत्वों की संख्या, तो आंसर बोलेंगे 8 है। आंसर 8। और ये कौन तत्व है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। अब देखो ये जो संख्या दे रखा है इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सभी को हम एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले नंबर को लिखते हैं, जो जो हमारे पास नंबर है 0.126, फिर है 0.36 और 0.96 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो भी हमारे पास डिजिट है, क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.126 है, इसे हम लोग 0.360 लिख सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो इसे हटा लिया जाए, ठीक है। चलिए 0.960, ऐसे 3 डिजिट हो रहा है हम लोग का, है ना, 0 लगाने से, इस कारण मैंने रखा। अब देखो यहाँ पे जो है 20.160, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 20.16 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है, क्योंकि ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, इस कारण करा, ठीक है। अब देखो आप ये डेसिमल को अभी भूल जाओ, ठीक है। आप देखो बस 126, 360 और 960, इसका एलसीएम निकालो आप। तो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इस तीनों का एलसीएम यदि आप निकालिएगा ना तो आपके पास आ जाएंगे, तो 20,160 है ना। कितना आ जाएगा? 20,160। तो आंसर बन जाएगा वही 20,160। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हमारा डेसिमल में निकालना था, है ना, क्योंकि 20,000 जो है आपका 160 है, तो ये 0 तो हमने एक एक्स्ट्रा लगाया था, और ये आपको पता है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी आंसर बन जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला बताइए, कोई निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज की निश्चित दर पे 2 सालों में 1,102 रुपया है और 5 सालों में 1,600 रुपया हो जाती है। तो मूल राशि हमें ज्ञात करना है। तो मूल राशि क्या हो जाएगा पता ना? 1 साल में जो है कितना? 1,600 माइनस 1,102 रुपया बट्टे 5 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 3 सालों का, ठीक। तो 498 बट्टे 3, काटो इसको, एक टाइम में, 6 टाइम में और 6 टाइम में, मतलब 166 रुपया। तो मूलधन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंटरेस्ट था, है ना, मतलब ब्याज। अब 3 सालों का, तो हम मूलधन निकालेंगे। P इक्वल होता है अमाउंट माइनस SI, है ना। अमाउंट कितना है? 1,102 रुपया, माइनस हमें कितना था वो 3 वर्षों का, मतलब कि कितना निकला था? 5 में से 2 घटाए 3 वर्षों का निकला था। हमें निकालना कितना का है? तो हमें ये मूल राशि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 गुने 166, ठीक है। 166 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 332 रुपया। इसमें से 1,102 रुपया में से घटा देना है आपको। तो घटाइएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 1,102 में से 332 घटाएंगे तो आपके पास 770 रुपया आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट डी बन जाएगा ऑप्शन। अब बताइएगा, अगला प्रश्न दे रखा है क्या कि 11, 10, 12, 13, 15, 1 और 17 का माध्यक जो है, माध्य 15 है, तो x का हमें मान निकालना है। तो x का मान आइए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी को ऐड कर देना है आपको, सभी को ऐड करके जितने नंबर है उसे डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, 7 नंबर है, 7 से डिवाइड करना है। सभी को ऐड करोगे ना तो आपके पास 78 प्लस x आएगा, और इधर 15 है तो 15 में 7 से करोगे तो 15 7 105 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितना? 105 में 78 घटा दो यानी 27। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए A और B की दक्षता का अनुपात जो है 5:11 है। वे दोनों एक साथ काम करते हुए कार्य को 27/1/2 दिनों में पूरा करते हैं। तो A और B 20 दिनों तक साथ काम करते हैं और C बचे हुए कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो C अकेले उस कार्य को का 75% जो है कितने दिनों में कर सकता है? तो कितने दिनों में कर सकता है? तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया 27 सही
1/2 माइनस हम यहाँ पे 20 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं 20 दिन तक, तो ये टोटल में से हम 20 दिन माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब जो 7 सही 1/2 दिन आया है, ए प्लस बी का 7 सही 1/2 दिन का काम सी समाप्त करता है 18 दिन में, मतलब इसी काम को 18 दिन में सी समाप्त करता है ना, तो सी को कितना समय लग जाएगा, 18 दिन में समाप्त करता है इस काम को। 7 सही 1/2 को कितने टोटल काम है, 27 सही 1/2 को। अब इसे काट के देखो, कटने वाला होगा तो काटो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 गुने 2 और बट्टे 7 2 14 15 आ जाएगा, गुने 55/2 आएगा, है ना। तो काटो, जो कटने 2 से 2 कटेंगे, ये कटेगा 3 3 बच्चे और 3 छक्के, और 5 से काटो 11, यानी 11 छक 66, ये आ जाएगा 66। अब देखो ये जो हमारा दिन आया है, तो सी क्या कर रहा है, सी को 75% काम करने में कितने दिन लगेगा, तो 66 का हमें 66 का 75% यानी 3/4 होता है। 75% आपको पता होना चाहिए। तो इसे काटो 2 से 2, और 2 से काटोगे तो 3 और 3, यानी 3 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, मतलब 99/2 आ गया। इसको फ्रैक्शन में आप कर लोगे तो 49 सही कितना आ जाएगा, 1/2। 49 सही 1/2, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए बन जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न बताना है, पी क्यू आर तीनों जो है कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 5:4:8। वे क्रमशः 1:4 और 2:3 और 3:5 वाले दूध और पानी के मिश्रण में पूर्णतः भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, हमें यह बताना है। तो देखिए 1 और 4 का दिया है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 का यानी 5, और 3 और 5 यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बना के देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए अभी जस्ट आपको पता है 1 और 4 जोड़े थे 5 आ गए, ठीक है, 3 और 2 जोड़े थे 5 आ गया, 5 और 3 जोड़े तो 8। इसका एलसीएम आप निकाल लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 होगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 40 आ गया। अब जो है पी, पी जो है कितना है, 40 उसकी कैपेसिटीज, 5 करता है, 5 कितना हो जाएगा, 4 बच्चे 20 यानी 200। ठीक है, 1 और 4 के रेशियो में करता है, यानी कि इसको 40 और 60 के रेशियो में, ये दूध और पानी का 160 के रेशियो में। अब देखिए क्यू की बारी, तो क्यू जो है ये भी 40 है और इसका है 4, यानी कितना हो जाएगा 160। 160 को 2 और 3 को रेशियो में तो हो जाएगा 64 और रेशियो 96, ये होगा। अब देखिए पी क्यू आर की रेशियो कितनी है, तो 40 और गुन्ने 8, तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और इसकी रेशियो कितना है, 3:5 के है, तो यानी ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, इस सभी को आप ऐड कर लो, ये नया वाला जो अनुपात है इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, टोटल 224 आ रहा है। और इस वाले को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा आपके 456। ठीक है, एक 456, एक 224, 224 और 456, इस दोनों का रेशियो निकालो, काटो, तो आपके आ जाएंगे 28:57। तो आंसर जो बना हमारे पास कौन बना, 28 और 57, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन गया। बताइए, यदि रमन और सोहन की आयु जो है औसत आयु 23 वर्ष है, रमन और सोहन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 5 साल पहले राम की आयु हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग 5 साल पहले ज्ञात करते हैं, आयु उसकी कितनी है। राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो 23 और गुने 3 माइनस 27 गुने 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा 69 में से 54 घटा दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 15 साल। 15 साल आ गया राम के, तो 5 साल पहले, तो इसमें से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा 10 साल। आंसर राम की आयु, ऑप्शन बोलोगे राइट आंसर डी 10 साल। अगला बताइए, किसी त्रिभुज के आधार में जो है 30% की वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान तक गणना करना जाए ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाए। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 50% की वृद्धि करना है क्षेत्रफल में, 50%। ठीक है, इक्वल जो है 30 और प्लस वाई प्लस 30 और गुन्ने वाई बट्टे 100, कितना करेंगे, चलिए अब इसे काट के देखते हैं हम लोग। 10 इक्वल कितना आ जाएगा 20 आएगा, सॉल्व करोगे तो ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा
20 और इस कैल्शियम लोगे ये काट के तो 10 और 3 13, 13 बट्टे वाई इतना आ जाएगा। और यहाँ पे वाई का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये करोगे तो 200 और बट्टे 13 हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकालना चाहो तो 15.38% आ जाएगा। 15.38 आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज ही तो निकालना था, 15.38। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना जो है 7/6 के बजाय जो है 6/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये हमें बतानी है। प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो 7/6 के बदले 6/7 से इसमें माइनस कर लो। कितने, 100 से गुना किस पे करना है, 7/6 से। तो इसमें एलसीएम लोगे तो 7 6 42, 13/42 और गुने 100 और ये रहेगा आपके पास 7/6। प्रॉपर इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 गुने 6 और गुने 100, 7 और गुने 42, यही ना होगा। काट के देखिए कटने वाला जो होगा, कटने वाला है तो आप काटें इसको। 2 से 6 7 42 आप कर सकते हैं, यानी कितने हो जाएंगे 1300 और बट्टे 49। इसको आप डिवाइड करिएगा तो 26.53%। तो आंसर कौन बना, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। बताइए, क्यू, टी और पी किसी कार्य को क्रम से 3 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं कितने समय में पूरा हो जाएगा यह काम, 3 4 और 6। आप बता दोगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ये 4 और ये 3 और ये 2, कितना हो जाएगा 7 और 2 9, मतलब 12 ये 9 आ गया आपके पास। ठीक है, 12 जो 9 आया है तो तीनों मिलकर काम को करेंगे कितने में, इतने घंटे में कर देंगे, है ना। इस घंटे को हम लोग पूरे बताना है प्रॉपर वे में, तो क्या करेंगे इसे हम लोग, इसे करते हैं हम लोग 12 जो 9 है, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 9 ये आप 60 से इसे डिवाइड करोगे तो 3 से काटो, 3 3 जा और 3 से काटो 20 टाइम्स में, 3 से काटो 3 4 जा, यानी कितना आ गया आपके पास 4 और ये आ गया आपके पास टोटल 80 आ गया। 80 को हम लोग क्या बोलते हैं, 80 को एक, ये 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो राइट आंसर आपका 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी बन गया। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि एक तंबू को 7 मीटर त्रिज्या के सिलेंडर के आकार में और उसके ऊपर की त्रिज्या के एक शंकु को लगाकर बनाया गया है। यदि बेलन की भाग की ऊंचाई 8 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिरछक ऊंचाई जो 12 मीटर है, तो तंबू को बनाने में कितना कैनवास की आवश्यकता होगी। मोड़ने और सिलाई के लिए 20% अधिक कैनवास जोड़ लें और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं कितनी कैनवास की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है, ठीक है, ये है हमारे पास, और इसकी जो ये दे रखा है हाइट है ये, ठीक है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई ये कितनी है 12 मीटर, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है तो 7 है, ठीक है, और इसकी टब की जो है ये लंबाई कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। अब हमें तंबू के जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए 2πr(h) और प्लस πr(l), मतलब इसकी क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरे तंबू का निकल जाएगा, है ना। तो ये तंबू एक बेलनाकार है और ये शंकु है। चलिए निकालिए यहाँ पे 2πr(h) और प्लस πr(l), πr(l) होगा, ठीक है। यहाँ पे πr को कॉमन करते हैं तो 2h और प्लस l होगा, तो यहाँ पे रखते हैं 22/7 और r की वैल्यू 7 है। यहाँ पे 2 और गुने 8 प्लस 12 होगा, तो 16 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये 7 से 60 काट दो तो 22 और यहाँ पे आ जाएगा 28, गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 616 मीटर स्क्वायर हमारे जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल गया तंबू का। तंबू बनाने के लिए कुल कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 616 जो चाहिए था उसी का ना 20%, तो 120/100,
काटो, 20 पच्चे और 20 छक्के, और कटने वाला है क्या, तो इसे काटो, गुणा कर दो, इसको सीधे गुणा करके 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 739.2 मीटर स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएंगे 739.2 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि प्रत्येक 600 रुपये कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर जो है 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट की प्रभावी छूट क्या होगी, ये हमें बतानी है। कितनी हो जाएगी, तो 2 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 पे कितना 100, तो 20 पच्चे यानी 20 दूना 40। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला बताइएगा, कह रहा है कि एक चावल व्यापारी जो है 1870 रुपये में 12 क्विंटल चावल खरीदता है। 15% चावल परिवहन में खराब यानी गुम हो जाता है तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। कितनी दर पे बेचना चाहिए, तो शेष चावल की मात्रा जो है 12 क्विंटल। ठीक है, 12 क्विंटल का जो है 100 में से आप घटा दो 15 तो कितना हो जाएगा 85/100। अब काटो इसे, 5 से काटोगे तो 17 टाइम में, 5 से काटोगे तो 20 टाइम में, ये 2 से काटोगे तो 10 टाइम में, 2 से काटोगे 6 टाइम में, और भी कटेगा ये, तो ये काट दो 2 से 5 टाइम में और 2 से 3 टाइम में, 51 बट्टे आपके आ जाएंगे 5। कितना आ गया, इसे और डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 10.2 क्विंटल, इतना आ जाएगा 10.2 क्विंटल आ गया। अब कुल विक्रय मूल्य जो हमारी है, कुल विक्रय मूल्य वो कितना है 1870 रुपया पे 120/100 कर दो, तो 20 छक्के 20 पच्चे, 5 से भी कटेगा, 5 से 15, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, यानी टोटल मल्टीपल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2244 रुपये। ये विक्रय मूल्य है। प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2244 बट्टे ये हो जाएगा मेरे पास 10.2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 220 रुपये प्रति क्विंटल। आंसर बन जाएगा सी करेक्ट होगा, डिवाइड करोगे तो। आंसर बताइए। अगला, एक मेले की जो है प्रवेश टिकट के मूल्य में 13 अनुपात जो है 16 के अनुपात में वृद्धि से मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11:9 के अनुपात में कम हो गई है तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है, किस अनुपात में हुई है, तो चलिए इसे देखते हैं बनाकर। मान लेते हैं मेले का प्रवेश टिकट जो है कितना है 13x बढ़कर 16x हो जाता है। ठीक है, यदि प्रति व्यक्ति हो गया है तथा मेले में आने वाले लोग जो है 11y से घटकर कितने हो गए हैं 9y हो गए, तो कुल संकलन में वृद्धि का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13x और गुने 11y है ना, और रेशियो जो होगा 16x और गुने 9y, यही ना होगा। अब देखो इसको मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा 143 और इसे कर दोगे तो 144, तो हमारा आंसर क्या जा रहा है 143 और 144, तो आंसर बन रहा है इतना के अनुपात में वृद्धि हो रही। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 32 + 12 गुने 36 भाग्य 4 माइनस +4 और माइनस, ये देख रहे हैं आप बोर्ड मास का है, ये तो आप बहुत ही आसानी से यूज करके बना दोगे इसे, है ना। तो पहले आपको पता ही है क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको करना होगा इसे डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, यानी कितने 2 टाइम्स और 2 और 3 में गुना कर दोगे तो 6 आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो ये 6 आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके तब इसे मल्टीपल करना होगा। 9 और 12 नंबर 108 हो जाएगा, और तब इसे आपको ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करके तब इसको लास्ट में जोड़ देना है, यानी आंसर आपके पास कितने आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 138। अब इसका मान निकालना बताइए दोस्तों, ये आपके बट्टा का जोड़ दे दिया है, भिन्न का जोड़, क्या आप इसे नहीं बनेगा 7 8 कितना हो जाएगा 56, 9 8 72 है ना, यानी कि 72 जो आपके लास्ट में होंगे डिनोमिनेटर में वो आंसर होगा 72, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, आंसर इसमें है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि 672 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से जो 14 घंटे से अधिक लेती है, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो राजधानी की तुलना में 8 घंटे कम समय लेती है, तो राजधानी की गति क्या होगी ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं राजधानी की गति कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, राजधानी का, और एक्सप्रेस का कितना है y मान लेते हैं हम लोग। चलिए दोनों का निकालते हैं, यहाँ पे कितना है डिस्टेंस तो एक ही है 672 बट्टे y में से घटाएंगे 672 बट्टे x को, तो कितना ले रहा है 14 घंटे समय लेता है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे तो कह रहा है क्या यहाँ पे कि जो 672 है वो x और माइनस 672
और बट्टे 2y 2 गुनी हो जाती है तो 8 घंटे समय लेती है। ओके, अब यहाँ से आप काटोगे x और x को काटोगे तो y वाली वैल्यू जो आ गई है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, तो 672 बट्टे 2y इक्वल आ जाएंगे आपके पास टोटल 22, 14 और 8 22 हो जाएंगे क्योंकि वो तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 672 और बट्टे 2 गुने 22 आ जाएंगे। 22 से काट के देखो, इससे कटेगा तो 11 टाइम में कटेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 168 बट्टे 11, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका y आ गया। y क्या था हमारा, एक्सप्रेस, है ना, राजधानी का नहीं था, ये एक्सप्रेस किया है। अब हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 672 बट्टे 168 बाई 11 में से घटा दो 672, x इक्वल कितना 14, पहली इक्वेशन को, है ना। अब यहाँ पे घटाओ तो कितने आ जाएंगे आपके पास, इसे काटोगे तो आपके पास आ जाएंगे 44 माइनस 672 बट्टे x इक्वल कितना आ जाएगा 14 आएगा। अब एलसीएम ले लो तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, एलसीएम निकालोगे तो 672 जो है x और इक्वल ये आ जाएगा आपके पास -30, माइनस माइनस कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 672 बट्टे 30 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको काटो 3 से तो आपके आ जाएंगे 224 बट्टे 10 हो जाएंगे, इसको और डिवाइड करोगे तो 22.4 आपके किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे। किसका, तो 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका राजधानी का। और एक्सप्रेस का कितना है, तो एक्सप्रेस का आपके पास निकला था 168 बाई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या बना हमारे पास, करेक्ट आंसर हमें राजधानी की निकालनी थी तो 22.4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याओं के बीच की पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत जो है 517 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है, क्या होगा। पहली संख्या जो होगी फर्स्ट संख्या वो क्या है, दूसरी संख्या के 2 टाइम्स है, दूसरी संख्या n हम ले लिए, ये x है, चलो y की 2 टाइम्स है, और तीसरी की क्या है, तो तीसरा हम लोग k लेते हैं, तीसरी जो है 3 गुनी है, तो आइए हम लोग सभी को k ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बनाते हैं, देखो जब यहाँ पे जब तीनों हमारा k हो गया तो दूसरी संख्या क्या कर लेंगे हम लोग, k/2 होगा, तीसरी संख्या क्या होगा k/3 होगा। ठीक है, दूसरी तीसरी पहली तो k है ही, तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करोगे तो ये 517 और गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को ऐड करो तो कितना एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 + 3 और +2 कितना 5 11, मतलब 11 के बट्टे 6 से गुना कर दो इसे तो कितना आ जाएगा 1500 आपके पास 51 आ जाएगा। अब इसे काट के देखो, 11 कम 11 4, 11 चक 44 है, 11 कम 11 मतलब कितने टाइम्स में कटा, 141 टाइम्स में कटा। 141 टाइम्स में जो कटा है हमारे पास, ये गुने कर देंगे हम लोग 6, है ना, क्योंकि ये जो था हमारा ये वैल्यू आया था आपके पास 1551 जो था, ये 517 गुने हमने 3 करा था, तो इसको करोगे तो आया था हमारे पास इतना। अभी हमने जो 6 यहाँ पे था मेरा, वो 6 तो मल्टीपल ही नहीं करा था, यहाँ पे 6 कर दी देते तो आपके पास इतना बच गया। अब इसको मल्टीपल कर दो, 6 24 और 6 और 2 8, मतलब 846 आपके पास आंसर आएंगे। तो देखो है कि 846, ऑप्शन नंबर आपके 846 तो है नहीं, हमें कौन सी संख्या निकालनी थी इसमें, 846 नहीं है, तो हमें निकालनी थी पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमें निकालना है ना दोस्तों, अंतर निकालना है। तो हमारे पास निकल गई है k की वैल्यू। अब जब k की निकली तो पहली संख्या माइनस पहली संख्या जो हमने फर्स्ट संख्या माइनस तीसरी संख्या, फर्स्ट क्या है मेरा k माइनस k/3 है, यानी एलसीएम ले लो कि कितना आ जाएगा 2k/3 होगा, है ना। तो 2 और गुन्ने k की वैल्यू कितनी है 846 आई है, बट्टे 3 है, 3 से काटो, 3 दूना 6 और 2 3 8 24, 3 दूना 6, यानी 282 गुने 2 से करोगे तो 4, 8 दूना 16 और 4 1 5, मतलब 564। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए बन गया।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष जो है प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 29,160 और 31,492.8 रुपया है तो ब्याज दर कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो 3 वर्षों के लिए जो पी कितना दे रखा है आपका 29,160 दे रखा है, मिश्रधन कितना हो गया हमारे पास 31,492 रुपया। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे 29,000 को, तो घटा दीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 2332.8 रुपया आ जाएगा। और ये कितना है 100% बट्टे कितना, ये जो आपका मूलधन है ये लिख 29,160 रुपया, तो गुने 1 वर्षों के लिए इसको काटो तो कितना आ जाएगा 8%। हमें परसेंटेज निकालना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बताइए एक्स प्लस वाई जो 12 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 94 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करना है क्या हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जब 12 है तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy होगा, इक्वल कितना हो जाएगा 144 होगा। 12 का करोगे तो ठीक है। अब यहाँ पे करते एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 94 दे रखा है, 94 घटा लोगे 144 में से तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 में से 94 को घटा दोगे 50 और 2 से डिवाइड कर दोगे यानी 25, यानी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गई 25। अगला प्रश्न देखिएगा, तो एक चतुर्भुज के चारों कोनों का माप जो दिया है 1:2:4:5, ये सभी को जोड़ लो, 5 4 9 2 11 1 12 12 दे रखा है। सभी से बड़ी कोनों का माप मतलब 5 वाला बताना है। 360 होता है कोई भी चतुर्भुज का कोनों का योग, तो अब देखो 12 से काटो, 12 3 36 यानी 30, 15 3 यानी 150। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:3:4 और संख्याओं का योगफल का दुगुना 80 है, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात हमें ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। तो वर्गों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का करोगे तो 1, 3 का करोगे तो 9 और 4 का करोगे तो 16, 1 9 16। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महानाथ सहाय ने 2 से 2 गुना तेज काम करता है ना, महानाथ जो है सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सहाय अकेले काम को 21 दिन में काम कर सकता है तो कितने दिनों में ये दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। तो देखिए इनकी क्षमता जो है, किनका, महानाथ और सहाय की क्षमता जो है 2 और 1 का है, लेकिन इनकी काम जो टाइम लेते हैं वो लोग क्या है, तो 1 और 2 का है टाइम का। अब सहाय 21 दिन में काम को समाप्त करता है, तो महानाथ काम को समाप्त कितने दिनों में करेगा, ये 1/2 और गुन्ने 21 कर देंगे यानी 21/2 होगा हमारे पास, 21/2 दोनों मिलके काम को समाप्त कितने दिनों में कर देंगे, तो 21 गुन्ने 21/2 हो जाएगा हमारे पास, और बाई में हो जाएगा 21 प्लस 21/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 21 गुन्ने 21 कर देंगे और बाई 63 होगा। ये काटो 3 टाइम्स में ये भी, तो कितना आ जाएगा 7। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, 7 दिनों में कर लेंगे। अगला जो आता है आपका मानसिक क्षमता जांच। देखिए रीजनिंग में कह रहा है कि यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बताना है। 9 से 12 हो गया, कितना 3 बढ़ा, यहाँ पे कितना 5 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 9 बढ़ा, यहाँ पे कितना 17, तो यहाँ पे 33, तो यहाँ पे 65 कैसे बढ़ा, तो गुने 2 -1 गुने 2 -1 सब में करना पड़ा है ना। 9 दूना 8, यहाँ पे जैसे 3 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो कितना करेंगे हम लोग, इसमें 9 दूना 18 और 1 करेंगे तो 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, ये वाली कंडीशन है ना। सेम यहाँ से ये कंडीशन करेंगे, ये जो हमारे पास 26 है, 17 गुने 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है ये उसके अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे ये, इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये और इससे ये और इससे ये निकलेगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 141 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज हमें कितने हैं वो काउंट करना है, आपको पॉज करके काउंट करना है, काउंट करके बताइए कितने हैं। तो टोटल आपके पास आंसर आनी चाहिए 17, ऑप्शन ए बनेगा। बताइएगा एक कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। पता है इसका क्या हो जाएगा, सभी में 1 बढ़ रहा है, देखिए आप एक बार, तो इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए। 23 से 1 24, 24 मतलब 100 से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी, टी से यू आएगा, और उसके बाद ई के बाद एफ आएगा, और आर के बाद 19, 18 है तो 19। देखिए एक्स बी यू एफ एस कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बोलिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका एक्स यू बी एफ एस जो है आपका ऑप्शन नंबर तो ए मैच कर रहा है। देखिए आगे भी देखते हैं क्या कोई इसमें है, डी से 1 बढ़ा है, अच्छा यू से आपका जो है ये कितना बढ़ा है, यू से 1 रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 15 से 21 आया, मतलब 6 बढ़ गया है। कुछ कंडीशंस जो है ये यहाँ पे आपको
एक नहीं बढ़ाना बल्कि कुछ ज़्यादा भी बढ़ानी है। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे पहला आपका एक बढ़ाना है, ठीक है, दूसरा में भी एक बढ़ाना है, लेकिन तीसरा जो कंडीशन है ओ से यू रह गया। ओ से यू सब में है, ओ से यू इसमें भी है, ओ से यू इसमें भी है ना, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ओके, अब नेक्स्ट आप कंडीशन देखोगे तो ओ से यू भी आप देखोगे तो एक ही यहाँ पे बढ़ाना हमें, टी से यू बस एक बढ़ाना, बीच में तो यू इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, यानी ऑप्शन डी तो आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब डब्ल्यू से एक बढ़ाते हैं हम लोग तो एक्स आएगा। फिर ए से हमें कितना बढ़ाना है, ए से हमें 4 बढ़ाना है, तो ये बस एक ही देख रहा है, वो ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे दिए गए हमें खाली जो ये नंबर है इसे बताना है क्या होगा। 432 से 9 हो रहा है, 432 से कैसे, 4 और 3 2, सभी को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 7 और 6 और 4 5 और 4 9 हो गया यहाँ पे। वैसे ही इसको ऐड करो, 3 2 5, 5 और 7 12 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा रेडियन का संबंध कौन से उसी प्रकार है जैसे एम्पियर का संबंध किससे है, तो एम्पियर किससे संबंधित है, तो आंसर बोलोगे आप विद्युत धारा से संबंधित है एम्पियर। अगला बताइएगा, यहाँ पे क्या भरे जाएंगे नंबर, तो 730 है। 730 जो है 730 से 692 आया, मतलब यहाँ पे 38 घटा दो, इसमें भी 38, इसमें भी 38 घटा दो, तो आपके पास आ जाएंगे 616। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी में 38 घटाना है। अगला बता दीजिए, कह रहा है क्या, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से अक्षर को हमें चुनना है, तो सभी विकल्पों के अक्षरों के बीच का अंतर समान है लेकिन इसी का एक समान नहीं, तो आंसर बन जाएगा ये। हमें अगला आकृति बताना है, इसमें क्या आने वाली है, बताइए इसमें कौन सी आएगी, तो आप आंसर बोलोगे। इसमें देख रहे, इसमें 4, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो मतलब 2 वाली आएगी, तो ये तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगी। और प्लस में ये सबसे सटी होनी चाहिए कर्नर में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन ए। बताइए इसमें इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे। इसमें देखो 3 वर्ड को ऐसे करा गया है ना, 3 वर्ड को करा गया है, तो आप भी 3 वर्ड को कर दो यहाँ से, यहाँ से ए से लेना है, ठीक है, फिर जी यू ई, सेम यहाँ पे भी तो करोगे, क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा एम, हमारा एम से स्टार्ट होने वाला, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब 2 मंत्र बच गए। एम के बाद ए, फिर ए, एम ए एच, एम ए एच, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास 3 बचेंगे, उसके बाद आर आएगा, आर से कौन है, यहाँ से नहीं, -1 करके लाना है, तो ये 18 से 17, यानी क्यू आना चाहिए, क्यू ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी। अब बताइए यहाँ पे करना है आपके पास, ये इक्वेशन दे रखा है ना, प्रतिस्थापित करना है एक दूसरे को, और इसमें से कोई आपको फुलफिल करेगा वो रखना है वैल्यू, तो आप किसको रखोगे, ये ऑप्शन नंबर डी को रखेंगे तो ये फुलफिल करेगा, राइट आंसर डी होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 8 का विपरीत बताना है, 8 के लिए क्या लेंगे, कोई भी आप इसे उठा लो या इसे उठा लो, 3 और 7 दिख रहा है, 3 और 7 दिख रहे हैं, यानी 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। अगला बताइएगा, कह रहा है कि इसमें आगे वाली क्या आने वाली चाहिए, टी से यू, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं टी से जस्ट उसके आगे, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे, तो आगे वाली कौन आएगी, तो आंसर क्या बोलोगे आप, ऑप्शन नंबर अब बी देख रहे हो, ओ के बाद पी, 16 15 के बाद 16, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बताइए इसमें कौन सी होगी, आपको बदलना है 2, है ना, इसमें से कोई भी आप पुट करना है, पुट करके इसका आंसर बता देना है, तो आप रखोगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही पासे में अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, है ना, इसमें हमें बताना है 6 बिंदु है, तो 6 के अपोजिट हमें बताना है, तो 6 के लिए अपोजिट के लिए हमें क्या करना होगा, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी है, ठीक है, तो एक से हम लोग चलते हैं यहाँ पे, या 2 से, किसी से भी आप चल सकते हैं, तो एक से चलते हैं, एक से क्लॉकवाइज चलते हैं, एक के बाद 3 है, इसके बाद 6 है, यहाँ से चलेंगे तो 1 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है, यानी 6 के अपोजिट 2 हो जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर, देखिए 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है, तो राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या, यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सजा देना, आपको आती है डिक्शनरी सजाने, ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करोगे तो राइट आंसर बन जाएंगे आपके। बताइए 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, तो मनीष जो है पीछे से 7वें स्थान पर, रिंकू ठीक मनीष के और सीमा के बीच में है, तो सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आगे से सीमा की स्थिति क्या होगी आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगी सीमा की स्थिति आगे से, तो मनीष 7वां पे था, यहाँ पे 7वां पे मनीष है, उसके बाद रिंकू, इसके बाद 15वें पे है सीमा, है ना, तो क्या हो जाएगा, सीमा से आगे जो है 19
19 माइनस 15 और प्लस 1 होगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 20। अब 20 में से 15 घटा दो, 5वीं। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, 5वीं। निम्नलिखित प्रश्नों में हमें लुप्त संख्या बताना है, क्या हो जाएगा, तो लुप्त संख्या क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे h और i को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। वैसे ही 10 और 13 को जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, है ना, 23 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी तो दिख ही रहा है, 23। अगला बता दीजिएगा, कह रहा दर्पण में, इसमें बताना है कि दर्पण में कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा, इसे देखिए और इमेज का फॉर्मेशन करिए, वो कौन सा दर्पण में बनेगा। तो आप देखिए और बताइए कौन सा होगा, जस्ट इसका अपोजिट बनेगा, तो वो कौन सा होगा, ये स्टार्ट होगा यहाँ से 5 से, 5 जो होगा सबसे अपोजिट, तो सभी 5 से ही स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बट डी बनेगा, है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको टोटल पहले काउंट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा, और ये फुलफिल करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रखोगे तो पूरी तरह से ये फुलफिल कर जाएगा इसे। नेक्स्ट बताइएगा, राहुल पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूरब मुड़कर जो है 8 किलोमीटर पूरब जाता है और दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 21 जाता है, फिर 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 21 जाता है और 6 किलोमीटर यहाँ से बढ़ता है, ठीक है, और 6 मतलब 27 किलोमीटर, प्लस 6 कर दो इसमें, जाता है। अंत में वह जो है 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, नीचे मतलब दाएं मुड़ जाता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी किलोमीटर दूर है, यहाँ से आप देखोगे तो कितने किलोमीटर दूर है वो, ये आपको बतानी है। तो 8 और 6 का ट्रिपल एच कितना होगा, 8 और 6 का आपको बता देना होगा कितना हो जाएगा। टोटल हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 21 और प्लस 6, 8 प्लस 21 प्लस 6 और ये और बढ़ जाएंगे तो मतलब 8 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 37। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 किलोमीटर आ जाएगा। अब बताइए कह रहा है क्या कि यदि ई को 5 रुपये में कोडबद्ध किया जाता है और पेन को 35 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो पेज को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये बताना है आपको। किस रुपए में करेंगे, ई को 5 लिखते हैं हम लोग, पेन सभी को ऐड कर दो 35 ही आएगा, पेज को ऐड करो तो पी 16 1 17, 17 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 24, और 24 और 7 ऐड कर दोगे यहाँ पे ये 16 और आपके पास 5 कितने हो जाएंगे 21 ना, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 21 और 7 आपके ऐड करोगे तो 8 और 2 मतलब 28 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 28 दे रखा है यहाँ पे ऐड करो 16 प्लस 1 17 हो जाएंगे, ठीक है। 17 और इसकी वैल्यू 7 होती है और इसकी वैल्यू 5 होती है, 7 7 14 5 19 होगी, करेक्ट 1 यानी 29 होगी। ऑप्शन नंबर सी होगी 29 ना कि 28। अब बताइए, रूबी विशाल की बहन है ना, को एक लड़का जितेंद्र और एक लड़की साक्षी है, तो प्रिया जितेंद्र की माँ की बहन है, साक्षी प्रिया से कैसे संबंधित है, प्रिया साक्षी से उसकी भांजी लगेगी, आंसर डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दर्पण इमेज मीटर बताना है, यहाँ पे आप देख के बता दोगे कौन सा इमेज फॉर्मेशन होगा, और ये भी बता दिए ऑप्शन ए या तो बी बनेगा, आप बता दीजिए। तो आंसर बोलोगे ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा कि आरेख को चुनना है, इसमें क्या है, सौंदर्य प्रशासन, पाउडर और आईलाइनर। तो ये सभी चीजें जो है सौंदर्य प्रशासन प्रसाधन है ना, तो कैसे हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये सौंदर्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, आंसर डी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, कह रहा नीचे दी गई आकृति को दिखाने के लिए उत्तर मोड़कर जो है हमें पेपर फोल्डिंग है यहाँ पे देखिए, और इसका कौन सा पेपर बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 पे ये बना हुआ है, मतलब चारों पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, यहाँ पे निष्कर्ष और कथन, ये सभी इमारतें दुकान है, सभी इमारतें क्या है, दुकान, ठीक है, इमारतें दुकान है, कुछ दुकानें बुटीका है, कुछ दुकानें, ठीक है, बुटीका है, कोई भी रेस्टोरेंट बुटीका नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे हम डालते हैं जो बुटीका नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ बुटीका इमारतें हैं, कुछ बुटीका जो है इमारतें हैं, क्या हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा देखिए, कुछ रेस्टोरेंट की इमारतें संभव है, ये भी नहीं, कुछ रेस्टोरेंट की इमारतें होने की हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि ये
किससे रिलेटेड बताया गया है? सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट बुटीका से संबंधित, यानी इमारतें और दुकान हो भी सकता है रेस्टोरेंट, ठीक है। अगला देखिए, कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट जो है दुकान नहीं है, ये नहीं बोला जा सकता है, ये भी मतलब कि पूरी तरह से गलत है। यानी एक संभावनाएं बस हो सकती है, तो वो दो है। वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो आप ऑप्शन बोलोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस प्रकार थका जो है श्रांत से है, उसी प्रकार दुखी किससे है? तो आप बोलोगे दुखी जो है उदास से है, आंसर डी बनेगा। विकल्प में हमें चयन करना है समुच्चय को। देखिए आपके पास समुच्चय है 425, 902 तो 713। ये देखिए 425 जो है 4 और 2 और 5 को ऐड करोगे तो 11, 9 2 को जोड़ोगे 11, 7 3 1 को जोड़ोगे तो 11 ही आएगा। तो वैसे ही हमें 2 1 8 को जोड़ो, कितना आ जाएगा आपके पास? 11। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 6 व्यक्ति PQRSTU एक के बाद जो है एक कई पत्रिका पढ़ते हैं, है ना। एस इसे पढ़ाने न तो पहला व्यक्ति था और न ही आखिरी था। पी और टी के बीच में उतने ही पढ़ने वाले व्यक्ति थे जितने आर और पी के बीच में थे। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि एस क्यू से कुछ समय पहले इसे पढ़ता है जो यू के कुछ समय बाद उसे पढ़ाता है। जिस व्यक्ति ने इसे अंत में पढ़ा था उसने इसे आर से लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन क्या है कि ऐसे वे दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पत्रिका को क्रमशः पहले और अंतिम में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप एक पाई बनाओ, सबसे ऊपर में टी, जस्ट इसके बाद यू, इसके बाद पी, इसके बाद आता है एस, इसके बाद आता है आर, तब आता है क्यू। तो सबसे पहले टी आता है, सबसे लास्ट में क्यू। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिए 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोले परिकेंद्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ठीक जी और ए के बीच में बैठा है, बी की ओर और बी की ओर अभिमुख है। एफ ए और एच के बीच में बैठा है और एच जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के ठीक बाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है ये हमें बतानी है। पहले तो हम अरेंज कर लेंगे यहाँ पे 8 व्यक्तियों का, ठीक है। ये 2, ये 4, 6 और ये 2 8, ठीक है। यहाँ पे बी बैठ रहा है, यहाँ पे एच, जस्ट इसके बाद एफ है, इसके बाद है ए और यहाँ पे है डी और जस्ट इसके बाद है जी, इसके बाद है सी, तब है ई। अब देखो ये जो आपके पास सीरीज आई है तो इसमें पूछा क्या गया है कि हमारे पास बताना है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, सी यहाँ पे है, दाईं ओर कौन कौन बैठ रहा है आप देखो। तो आप बोलोगे कि ई बी और एच, दाईं ओर ई बी एच है। आंसर क्या बोलेंगे? दाईं ओर ई बी एच है। ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान है। किसके? तो जी के बाईं ओर, इसके बाईं ओर है ना। यहाँ पे इसे देखोगे इसके बाईं ओर है ना, हमें क्या निकालना है? इसके दाईं ओर। अच्छा बाईं ओर ही बताना है तो ये निकल रहा है ई बी और एच, ये 3 निकल रहा है ई बी एच। आंसर क्या बन जाएगा? ई बी एच, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी ये हमें बतानी है। तो क्या आ जाएगी? तो देखिए यहाँ पे जैसे 1080 दे रखा है, इसको डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास इतना आएगा 360। 360 को आपको 2 से डिवाइड करना है, कितने आ जाएंगे? 180। 180 को आपको 3 से डिवाइड करना है 60, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड, फिर यहाँ 3 से, फिर यहाँ से 2 से। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। अब इस विकल्प को पूरा करना है। तीसरा पहले से संबंधित है वैसे, जैसे 60 6 है तो क्या करेंगे? 6 और 1 7, 7 का होल स्क्वायर कर दो तो 49 और 1 50 आ जाएगा। वैसे ही 11 प्लस 1 करोगे 12, 12 का होल स्क्वायर 144, 144 में 1 जोड़ दोगे तो 145। ऑप्शन सी बन जाएगा। इस समुच्चय दे रखा है हमारे पास नीचे, देखिए 8 6 28, 8 6 28, तो वैसे कौन सी है? तो 8 का होल स्क्वायर करो 64 और माइनस कर दो 36, तो कितने आ जाएंगे? 28। वैसे कौन सा इसमें कंडीशन फुलफिल करेगा? तो 7 का करोगे 49 और 49 में से 4 घटा दोगे तो 45। ऑप्शन नंबर ए फुलफिल करेगा। अगला देखो यहाँ पे 2 कथन दे रखा है, सभी सुई जो है धागे, सभी सुई क्या है? धागे, सभी सुई जो है धागे है, सभी सुई धागे है।
ठीक है। कोई धागा माचिस नहीं, कोई भी धागा जो है माचिस अलग कर दो, कोई भी धागा माचिस नहीं है। चलिए ये हमारा कथन था। अब निष्कर्ष देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। निष्कर्ष हमारे में निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई सुई जो है माचिस नहीं है, कोई सुई माचिस नहीं है, कोई सुई जो है, कोई सुई माचिस नहीं है। बात तो क्या है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, कुछ धागे सुई हैं, कुछ धागे जो है सुई है, ये भी बात सत्य है। कुछ माचिस सुई है, कुछ माचिस सुई है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी 1 और 2 अनुसरण करने वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो बताइएगा इसमें कि आगे क्या आने वाली है। बताइए इसमें आगे क्या आने वाली है। तो आप देखेंगे इसमें बी से कितना 4 बढ़ रहा है, इसमें 4, तो इसमें भी 4 बढ़ रहा है। तो आगे मात्र 2 ही हमें बताना है। एल के बाद कितना है, 12 से 16 आ रहा है, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, यानी एक्स आएगा। इसके बाद तो एक्स कौन सा है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी, मतलब बी और सी कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए जी से आगे के 7 से 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 ये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बन रहा है आपका। अगला बताइए, हमें बताना है क्या, कितने भूरे गुलाबी हैं, कितने जो है भूरे गुलाबी हैं, कितने भूरे और गुलाबी हैं। भूरे, भूरे वाला ये है भूरे, और गुलाबी, गुलाबी वाला ये है। तो कितने भूरे गुलाबी है, तो आप देखोगे तो यही 7 है बस। ये तो इसमें ये वाला भी आ जा रहा है, मतलब नीला भी आ जा रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 7। देखिए करेक्ट आंसर है क्या 7। तो ये 7 और किसको 2 को भी ऐड कर लिया है, इस नीला को भी ऐड कर लिया है। तो इस दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि 7 ऑप्शन नहीं था। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। अब बताना है इसमें विकल्प में जो अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, और इसमें कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा ये आपको बतानी है। तो कौन सा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा बताइए। तो आप देखेंगे तो इसमें इमेज फॉर्मेशन जो आएगा ये वाली ऑप्शन नंबर बी इसमें आ रहा है करेक्ट आंसर। अब बताइए अगला, इसमें आगे क्या आने वाली है ये आपको बतानी है। देखिए बी से जो है डी गया, 2 बढ़ा, यहाँ से आप डी देखेंगे तो कुछ नहीं बढ़ा, फिर यहाँ से आपको डी इतना ही रखना, क्योंकि फिर से डी आ गया है, तो डी ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आर से आर ही रह गया है ना, लेकिन यहाँ से ये 2 बढ़ा है, तो क्या हमें भी 2 बढ़ाना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टी देख रहे हैं और टी बिल्कुल करेक्ट। तो डी और टी, डी और टी ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास, डी और टी, ठीक है। अब देखिए ए से आर बढ़ा है, ए से आर गया, ठीक है। आर से यहाँ पे देखेंगे ए से फिर ए ही रह गया है ना। आर से यहाँ पे हमारे पास थर्ड कंडीशन देखेंगे, ए से ए, ए से ए, ए से ए, मतलब तीसरा में ए तो कंफर्म ही रहने वाला, तो ना ही ये ना ही ये, यानी ऑप्शन नंबर आपका बस कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, जिसमें ए आ रहा है। और किसी में दिख रहा है क्या बी, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं। देखिए क्या कंडीशन है इसका, यहाँ पे जैसे ब्रेन लिखा गया है, इसका ड्रेन है ना, तो आप देखेंगे ना कि इसमें 2 बढ़ा रहा है पहला में, ठीक है, बी से आर हो, और आर यहाँ पे है, आर जो है ये टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक अलग कंडीशन जो है, यहाँ से देखेंगे ए से ये 3 हो गया है ना, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जो नेक्स्ट आएगी ये बढ़ रही, मतलब कि हमेशा जो है इसमें एक बढ़ रही है, फिर इससे बढ़ रही, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मतलब अलग अलग से बढ़ी जा रही है ना। बी से बढ़ी है अभी 2, ठीक है, फिर इसमें से आर से बढ़ी है, फिर इसमें से ए से बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं क्या क्या आ रही है, डी और टी और सी आ रही, ए से बढ़ेगी तो सी ही आएगी ना, 2 बढ़ेगी, क्योंकि सभी में 2 बढ़ रहा है। और इससे बढ़े, इससे नहीं बल्कि इसमें जस्ट आगे जो आने वाली है उसमें बढ़ेगी, है ना। तभी तो 9 और 2 11 आए ही है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे एन रहेगा, यानी डी टी सी आई, यानी करेक्ट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे, बल्कि बी नहीं। अगला बताइए, राहुल प्रेम श्याम गीता और रिंकू 5 दोस्त हैं। श्याम सबसे लंबा है, राहुल प्रेम से लंबा है, छोटा है किंतु रिंकू से लंबा है। गीता प्रेम से थोड़ी छोटी है किंतु राहुल से थोड़ी लंबी है, किंतु तो रवि तो कि रिंकू से लंबा किंतु गीता से छोटा कौन है, ये हमें बतानी है। सबसे श्याम, उसके बाद है प्रेम, उसके बाद है गीता, उसके बाद है राहुल, उसके बाद है रिंकू, रिंकू है लास्ट में। तो सबसे जो है हमारा आप देखेंगे कि रिंकू से लंबा राहुल है, और गीता से जो छोटा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राहुल, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए 5 मित्र सीधी रेखा में बैठे हैं, और सभी जो उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। मोहित अर्जुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सूर्य कार्तिक के बाईं ओर पड़ोसी
में बैठा है, हरमन मोहित के दाईं ओर पड़ोसी बैठा है, सूर्य और मोहित के बीच दो लोग बैठे हैं, कौन से दो लोग जो है दोनों ओर किनारे पे बैठे हैं ये हमें बतानी है। तो कौन से दो लोग किनारे पे बैठे हैं, तो इसके लिए पहले अरेंज कर लेना होगा आपको, है ना। यहाँ पे हो जाएगा मोहित, जस्ट इसके बाद कौन आ जाएगा, हरमन, ठीक है। इसके जस्ट बाद अर्जुन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा सूर्य, इसके बाद जस्ट आ जाएगा कार्तिक। अब ये 5 व्यक्ति बैठ गए हैं, दोनों किनारे पर मोहित और कार्तिक बैठे हैं, दोनों किनारे पर मोहित और कार्तिक बैठे हैं, मोहित और कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और निष्कर्ष दे रखा है, कह रहा है कि सभी थर्मामीटर रॉकेट है, सभी थर्मामीटर जो है रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है। सभी उपकरण जो है, सभी उपकरण थर्मामीटर है, सभी उपकरण जो है थर्मामीटर है, और सभी थर्मामीटर जो है क्या है, सभी थर्मामीटर रॉकेट है, ये था। तो बताइए कुछ रॉकेट उपकरण है, कुछ रॉकेट जो है, कुछ रॉकेट उपकरण है, बिल्कुल सत्य बात कहा गया है, मतलब एक सही है। कुछ रॉकेट थर्मामीटर है, कुछ रॉकेट थर्मामीटर है, ये भी बात सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों कर रहा है। इसमें बताना है कूट भाषा में कि इसका ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है क्या होगा। तो देखिए तभी क्या कर दिया गया है कि पहला में 16 का वैल्यू 32 लिख दिया है, 18 तो 18 लिखा गया है, 15 15 लिखा गया है, 3 का 3 लिखा गया है ना, ई का 5 लिखा गया है, लेकिन 19 का 19 और लास्ट वाले का 2 टाइम्स, मतलब शुरू का 2 टाइम्स और लास्ट का 2 टाइम्स, इसका 6 6 दूना 12, यानी ये आंसर ये कट गया, ये भी कट गया, ये 12। अब 18 दूना 36, ये भी कट गया, और ये आंसर आ गया आपके पास राइट आंसर डी, मतलब शुरू का दुगुना करना था और लास्ट का दुगुना करना था। अब देखो यहाँ पे ही तो बना लोगे आप इजी में, माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस गुना का अर्थ भाग है, जोड़ है, तो कौन सा समीकरण सही होगा, इसमें आपको सभी को बनाना होगा, उसमें बात पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना, इसे चेंज करिएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें बताना है प्रश्नवाचक में कौन आएगा, यहाँ पे बताइए कौन आकृति आएगी। तो अब देखो कौन सी आकृति आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि ए बी के पूरब में है, ए जो है बी के पूरब में है, जो क्यू के पूरब में है, यदि क्यू पी के दक्षिण में है तो पी ए के किस दिशा में है, तो पी जो है इसके उत्तर पश्चिम में है, आंसर बी बनेगा। हमें इस विकल्प को चयन करना है जो तीसरे पहले से संबंधित, स्याही लिखना से संबंधित है, दवा किससे संबंधित है बताइए, दवा किससे संबंधित, दवा स्याही से संबंधित है क्या, नहीं, लिखना जो है स्याही से है, तो वैसे जो है दवा उपचार से है, आंसर ये बनेगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जो है सौम्या कहती है, उसकी माँ की बेटी मेरी बहन है, सौम्या उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, बताइए कैसे संबंधित है, तो आंसर क्या बोलिएगा आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बहन है उसकी। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे, बजट को, तो आप बोलोगे MORN, MORN को ये लिखा गया है, जस्ट देखो उल्टा कर दिया गया है, एम जो है एन को एम लिखा गया है ना, ओ को एन लिखा गया है, आर को ओ लिखा गया है, और एम को आर लिखा गया है, ठीक है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार कर दिया गया इसे। तो और इसे जो है इसे वर्णमाला के क्रम में कर दिया है, तो हम इसे वर्णमाला के क्रम में कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, डी, बी के बाद डी, उसके बाद ई आएगा, बी डी ई ऑप्शन ये, और ये डी और आपका बी कैंसिल हुआ, यानी ए और सी बच गया। तो यहाँ से ए डी ई, ठीक है, जी जी, और यानी ऑप्शन ये कट जाएगा क्योंकि टी पहले आता है 20 और उसके बाद 21, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5 मीटर दिए है, जिसमें बोल रहा है कि टी में से टी का वजन जो है 20 kg है, और एस का वजन पी के वजन से आधा है, क्यू का वजन जो है पी के वजन से 1/4 है, आर का वजन क्यू के वजन से 2 गुना है, तो पी का वजन टी के वजन से 2 गुना है। इनमें से सबसे हल्की छड़ कौन सी है ये हमें बतानी है। तो सबसे हल्की छड़ कौन सी हो जाएगी, पी जो है 2s है, पी क्या है वो 2s का है, ठीक है, और पी जो है 4q है, और आर जो है आपके पास आर ये 2q है, और पी जो है आपके पास यह 2t है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ जा रही है, एस की वैल्यू 1 kg, पी की वैल्यू 2 kg, और आर की वैल्यू आपके पास 1 kg, और क्यू की वैल्यू 5 kg और 0.5 kg आ रही है ना, और टी की वैल्यू जो है आपके पास 1 kg आ रही है। तो सबसे हल्की कौन सी आ रही है, सबसे हल्की आप देखेंगे यहाँ पे तो वो आ रही है क्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर राइट, पॉइंट की 0.5 आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर को ये लिखा जाता है ना, और आपको बताना है इंक्लूडेड को कैसे हम लोग क्रमबद्ध करेंगे। तो यहाँ पे टी से 20 लिखा गया है, टी का, है ना, आर को
18 लिखा गया है, एक को ए लिखा गया है, एन को 14, सभी को अपने क्रम वाइज पे लिखा गया है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, पहले आई का 9 होता है, ठीक है, एन का 14 होता है, ये तो कैंसिल कट गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर बस एक ही बच गया। क्यों? क्योंकि ये 9 से तो स्टार्ट होता है लेकिन एन का 14 होता है, तो 14 था नहीं इसलिए काटे हैं, और ये 18 से तो होगा नहीं तो इसलिए काटे हैं, और ये 8 से होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा है वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, फिर अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।